कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो क्या करते हैं। काम के नाम पर कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि पार्टी के लोग हर वक्त तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा चुका है। कमजोर होते जा रहे रुपये में लगातार हो रही गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। पश्चिम एशिया में वैश्विक ताकतों के टकराव से उपजे तनाव के कारण महंगाई को लेकर आगाह करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर विस्तार से पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही हालात सामान्य होने का दावा करे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने उद्योग जगत में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के महंगे होने का जिक्र करते हुए ये लिखा है कि ये महज आंकड़े नहीं, आने वाले महंगाई के साफ संकेत हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र में दिख रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी प्रतिबंधों के चलते एलपीजी और तेल के टैंकरों को निकलने में देरी हो रही है। हालांकि भारत में भी सरकार ने एलपीजी गैस के संकट से बचने के लिए एहतियातन तौर पर कई कदम उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार है वहां क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य का क्या हाल कर दिया है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के 58,500 करोड़ रुपए से 3,500 से ज्यादा करोड़ रुपए कम है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का आकार घटा दिया गया। पिछले वर्ष जहां बजट 58,000 करोड़ से ज्यादा था, वहीं इसे इस साल घटाकर 54,000 कर दिया गया है। ये लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए की कटौती यहाँ पर की गई है। ये कटौती महज संख्यात्मक नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की गंभीर बीमारी का प्रतीक भी है। बजट का कम होना केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति की गंभीरता का भी संकेत है। आमतौर पर राज्यों का बजट हर साल बढ़ता है क्योंकि विकास कार्य, महंगाई और जनसंख्या की जरूरतें बढ़ती हैं। हालांकि यहाँ पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में उल्टा हुआ है, यानी सरकार के पास खर्च करने के लिए संसाधन कम पड़ गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने वेतन में 50%, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में 30%, विधायकों के वेतन में 20% की कटौती की घोषणा की है। ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के वेतन का 3%, मुख्य सचिव, सीएसएस, पीएस और डीजीपी स्तर के अधिकारियों का 30% तथा अन्य उत्तराधिकारियों का 20% वेतन अगले 6 महीनों के लिए स्थगित किया गया है। वार्ड निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सलाहकारों के वेतन में भी 20% कटौती होगी। ग्रुप सी और डी कर्मचारी तथा पेंशन भोगी इससे अछूते रहेंगे, लेकिन न्यायपालिका से भी सहयोग की अपील की गई है। ये फैसला वित्तीय अनुशासन के नाम पर लिया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस सरकार की चुनावी फ्रीबीज के जाल और कुप्रबंधन ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है। कमाई के स्रोत सूख गए हैं जबकि खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक राज्य का हाल नहीं है बल्कि कांग्रेस शासित कर्नाटक भी इसी रास्ते पर चल रहा है। दर्शकों, कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए भारी भरकम वादे जरूर किए थे, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएससी और बागवानी को बढ़ावा देना शामिल था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन वादों को जनहित का नाम देकर लागू जरूर किया, लेकिन इनकी लागत राज्य की क्षमता से कई ही ज्यादा थी। ओपीएस की बहाली अकेले 1,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जो करीब 1,36,00,000 कर्मचारियों को लाभ देती है। महिलाओं के भत्ते, मुफ्त बिजली और अन्य सब्सिडी ने राजस्व व्यय को आसमान छू लिया है। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। कुल कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ब्याज अदायगी अकेले 13 रुपए प्रति 100 रुपए व्यय में जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज का ये कहना है कि ये कर्जा लेकर घी
पीने वाली नीति है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी मॉडल, हिमाचल प्रदेश की खस्ता हालत, प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कर्मचारियों को वेतन देना भी एक चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें